लेक्चर में मैंने क्या बोला था तुमको कि जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट अपने को पता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के डायरेक्शन को मोल्ड कर देंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज में तो डी प्लस, एंटी क्लॉकवाइज में तो एल माइनस। सही है। तो मैंने बताया था ना, वही सोल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे जो क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल मतलब जिनके अंदर सिमेट्री ना हो, ठीक है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से अगर उसको मैं डिवाइड करूं, जैसे देखो हम लोग जीओसी काउंट कर रहे थे, जीओसी नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकाल रहे थे, तो मैंने तुमको दो केसेस बताए थे कि जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी, ठीक है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई सिमेट्री ना हो, मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। या फिर मैंने दूसरा तुमको क्या बताया था कि उसके पास ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके चारों पोजीशन पे अलग अलग चीजें अटैच होनी चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल हमेशा एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि अगर मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री मिल रही है अपने को, सही है, तो वो मॉलिक्यूल में मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं। अगर सिमेट्री मिल रही है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव अगर या ऑप्टिकल आइसोमर मुझे देखने हैं तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं तुमको कि क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो क्या आंसर दोगे तुम लोग? इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं बीच में से देखूं तो इसमें सिमेट्री मेरे को दिख रही है, और सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया होता तो अब अब ये एक्टिव होता, क्योंकि अगर इसको मैं बीच में से डिवाइड करूं तो ये मॉलिक्यूल इस साइड अलग कुछ शो कर रहा है, इस साइड कुछ अलग शो कर रहा है। ये मॉलिक्यूल एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव होगा। क्यों? अगर इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, दिख रहा है, तो इस साइड भी इक्वल पार्ट है और इस साइड भी इक्वल पार्ट है। हाँ। ऐ- ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोग पहले, मैंने क्या बोला था कि हम लोग किसको देखते हैं, खाली बॉन्डिंग को देखते हैं। अब मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए मतलब जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, जिसमें होगा, ध्यान में रखो, जिसमें भी पीओएस, सीओएस, एओएस और एओएस मिल रहा है, वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पीओएस या सीओएस या एओएस मिल रहा है, वो क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मॉलिक्यूल को कट करेंगे ना, मॉलिक्यूल दिखते कैसे हैं? कार्बन कार्बन के जैसे दिखता है क्या? जब हम लोग मॉलिक्यूल को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो वो क्या होगा, ऐसे होगा। सही है। अब CH4 का मॉलिक्यूल में लिखता है ऐसे हूँ, बात सही है, ठीक है। बट हमको पता है ना सारे एटम कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो अगर मान ले यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीच में से कट कर दूं, ठीक है, तो ये जो स्पेयर है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। सही है। तो इसमें सिमेट्री मिलेगी, बट यही मॉलिक्यूल अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो अब सिमेट्री है क्या इसमें? यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे खाली Cl होगा। जब बीच में से कट करेंगे तो इस साइड OH आएगा, इस साइड Cl आएगा। या अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो इस मॉलिक्यूल में भी सिमेट्री है, कैसे पता है, देखो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये O, और ये इस पे H और इस पे H। तो फिलहाल ऐसे पे तो अपने को सिमेट्री नहीं मिल रही, बट अगर इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो
ये कार्बन आधे पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्लोरीन आधे पार्ट में, ये OH आधे पार्ट में, और ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, तो मैच तो कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली नहीं पॉसिबल है तो वर्टिकली तो दिख ही रहा है ना मुझे। किसी भी डायरेक्शन से उसमें सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सिमेट्री मिल गई तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? हम्म, बोल बोल। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना देखेंगे ना, साइक्लिक में कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो टॉपिक डाल लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक डालोगे POS, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग मिरर प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो तुम सिंपल सा बोल सकते हो, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। राइट, ये क्या होता है, एक टाइप का इमेजिनरी प्लेन है विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स which are mirror images of each other. अगर मैं मॉलिक्यूल को स्पेरिकल लेके चलता हूं तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, सही है। दूसरी कौन सी हो सकती है, एक ऐसे हो सकती है, सही है। और मॉलिक्यूल अगर स्पेयर के फॉर्म में है तो अगर स्पेरिकल है, गोला सा है, उसको अगर मैं बीच में से भी कट करूं तभी भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी कि नहीं। अगर बीच से कट करते हो किसी भी चीज को तो वो भी तो चीजों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं। स्पेयर है, उसको अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो वो भी एक टाइप का क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सही है। तो अगर इसमें मैं देखना चाहूँ तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और वो वाली जो मैं बोल रहा हूँ बीच में से कट करते हैं उसको हम लोग स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल में तो टोटल कितने POS मिल जाएंगे अपने को, 3। समझा? ऐसे स्पेयर रखा हुआ है, ठीक है, एक मैंने ऐसे कट किया ऊपर से, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये मॉलिक्यूल को अगर बीच में से ऐसे कट करूं तो वो भी क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। मैं देखो मैंने तुमको ऐसा बताया था, अगर कार्बन ऐसे है तो ये सीज है या ट्रांस है। शाबाश। ये कोई नहीं है। क्यों नहीं है, ये बताया था ना। ये वाला जो बॉन्ड है वो प्लेन पे होगा तो इसका क्लोरीन और हाइड्रोजन प्लेन पे होंगे। सेकंड वाला ऐसा अबव द प्लेन होगा तो इसका हाइड्रोजन ऊपर होगा और Cl नीचे होगा। तो इसमें तुम लोग सिस और ट्रांस का केस नहीं बना सकते। मैंने बोला था कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करते, राइट ना। कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर दे दूं, अभी मैं मॉलिक्यूल पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। नॉनसेंस वाली चीजें मत बोलना कि सर इसका ये वाला लाइन थोड़ा बड़ा है तो कैसे मिरर इमेज बनेगा, ये सब, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर है मेरे पास तो इसमें तुम लोग कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो। अब देखो, एक तो अगर मैं ये प्लेन अज्यूम करूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, होगा।
तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, और कुछ पॉसिबल दिख रहा है क्या इसमें? नहीं। ये स्लाइस वाला कट मार सकता हूँ क्या? अब ए जो होगा मॉलिक्यूल मोटा सा होगा, अब इसके बीच में से अगर एक प्लेन पास करूं तो आधा जो ए है वो ऊपर रह जाएगा, आधा ए क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। ए को एक केक के जैसा अज्यूम करो और इसके बीच से ऐसा मैं प्लेन पास कर दूं, तभी भी कटेगा ये हाफ पार्ट में। सही है। तो कितने पे पीओएस बनेंगे इसमें देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री को पीओएस बोलेंगे। हाँ, एक तो ये मिल गया, ये एक पीओएस, और एक कौन सा, स्लाइस वाला। तो टोटल इसमें कितने पीओएस बन सकते हैं, दो। समझा? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको? दूसरा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, तो इसके कितने तुम लोग पीओएस बता सकते हो, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें से पास हो सकती है? एक एक तो ऐसे कर दूं, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और मिरर इमेज भी बन रहा है। और एक कौन सा, स्लाइस वाला। स्लाइस वाला क्लियर है ना, मॉलिक्यूल ऐसा लाइन में नहीं है, मॉलिक्यूल जो होंगे मोटे से होंगे स्फेरिकल शेप में, तो जब बीच में से डिवाइड करूंगा तो हर एक एटम क्या होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि स्लाइस वाला तो सब में पॉसिबल है, राइट? बट ऐसा नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल में आगे बताऊंगा जिसमें स्लाइस भी नहीं होगा। समझा? इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे सी में? एक ये वाला बना सकता हूं, सही है ना, और एक स्लाइस वाला। तो कितने पीओएस बने इसमें भी? इसमें कितने बनेंगे? तीन कैसे? एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी अपने को, राइट? एक ये मिलेगा, और एक कौन सा, स्लाइस वाला। तो कितने हो गए, दो। सही है। अगर मैंने ऐसे कुछ मॉलिक्यूल बनाया होता और इसमें बोलता कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या बोलते तुम लोग? कैसे? अगर तू ऐसे मारता है कट इस पे, तो इसकी मिरर इमेज तो यहाँ पे बननी चाहिए थी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। ये स्ट्रक्चर और ये इसका मिरर इमेज है क्या? नहीं। अभी मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे प्लस क्या करे, इसकी मिरर इमेज बनाए, राइट है? तो इसकी मिरर इमेज तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे बन रही है, मतलब ये इसका पीओएस नहीं हो सकता, करेक्ट? और कौन सा तुम लोग बोल रहे थे कट करने को? स्लाइस वाला तो हो जाएगा। अगर मैं प्लेन यहाँ पे रखूं ऐसे, इस वाली लाइन पे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा क्या? प्लेन को इस लाइन पे ऐसे रख दे, नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसका जो ये वाली लाइन का मिरर इमेज यहाँ पे बनना चाहिए था, और ये वाली लाइन का मिरर इमेज यहाँ पे बनना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। तो ये भी पॉसिबल नहीं, तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा, दैट इज स्लाइस। समझा? पहला मॉलिक्यूल देखो, अगर मैंने मान लो ये बनाया है, ठीक है, क्या है ये, सिस फॉर्म है, तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को देखने को मिलेगी? सबसे पहली कौन सी, ये वाली। एक तो ये हो गई, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दूसरी, अगर मैं ऐसे रखूं प्लेन, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? नहीं, नहीं होगा ना। हाइड्रोजन की इमेज क्लोरीन कैसे बन रही है, लगता है शीशा खराब हो गया है, अपना मिरर ही खराब हो गया, ठीक है? तो नहीं पॉसिबल है।
क्लियर हुआ सबको? ये वाली प्लेन क्यों नहीं होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? ठीक है। नेक्स्ट कौन सी हो सकती है? स्लाइस वाला अगर बीच में से कट करूं तो क्लोरीन क्लोरीन आधे पार्ट में, ये क्लोरीन आधे पार्ट में, ये कार्बन आधे आधे पार्ट में, और ये हाइड्रोजन। स्लाइस वाली मिलेगी क्या बीच में से अगर प्लेन पास करो इसके? तो मिलेगा ना? तो टोटल इसमें कितने पीओएस पॉसिबल है? सिर्फ दो। और किसी के पास है कुछ ऑप्शन? नहीं। ठीक है। अब देखो, अगर इसी मॉलिक्यूल को मैंने ट्रांस में बनाया होता तो अब कितने तुम पीओएस बना सकते हो? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या अब? ये वाली? नहीं। ये वाली? नहीं। बट स्लाइस वाली हो सकती है बीच में से कट किया जाए तो? स्लाइस वाली होगी ना भाई, क्यों नहीं होगी? ये भी स्पेयर है हाइड्रोजन का, ये कार्बन का स्पेयर, ये क्लोरीन का। अब ऐसा मत सोचना कि क्लोरीन का स्पेयर जब हम लोग काटेंगे तो एक साइड एल चला जाएगा, एक साइड सी चला जाएगा। ठीक है। क्लोरीन एक एटम है जो स्फेरिकल शेप में होगा, वो आधे में से कट जाएगा। ठीक है। तो आधा पार्ट ऊपर आ जाएगा, आधा पार्ट नीचे चला जाएगा। तो स्लाइस वाला इसमें पॉसिबल है, क्यों नहीं है? तो इसमें कितने पीओएस बनेंगे? सिर्फ एक। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने पीओएस बनेंगे? ये वाला पॉसिबल है क्या? ये वाला? ये भी पॉसिबल है, और एक स्लाइस वाला तो है ही। तो टोटल इसमें कितने बनेंगे? 3 पीओएस। समझा? इन तीनों में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? कौन सा? वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पीओएस सीओएस दिख गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इसमें 2 पीओएस है, इसमें एक है, इसमें 3 है। एक भी पीओएस आया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सिमेट्री मिल गई ना मुझे? तो तीनों भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझा? इस मॉलिक्यूल में मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ के बताओ तुम लोग। ढूंढ सकते हो? हम्म। जीआई नहीं शो करेगा तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है, स्ट्रक्चरल नहीं कर रहा है, तभी भी उसके पास एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सके। ठीक है। तो जीआई नहीं करेगा, बात सही है आपकी। तो अपन अभी क्या देख रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? हम्म। चलेगा ना? इसको अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो अब एक चीज तुम लोग इसमें नोटिस करो, ये प्लेन प्लेन पे बॉन्ड और दूसरा वाला नॉन प्लेनर है। सही है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक सीएल नीचे की तरफ है, जबकि इसका हाइड्रोजन प्लेन पे और ये सीएल भी प्लेन पे। राइट? तो अगर इसको मैं ऐसा ऊपर से कट करूं ना, ये वाला जो प्लेन तुम लोग बोल रहे हो, अगर इसको मैं ऐसे ऊपर से कट करूं तो इसका हाइड्रोजन ऊपर रहा होगा, वो हाइड्रोजन आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नीचे जो सीएल है वो भी हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। बट ये दोनों मिरर इमेज देंगे क्या? नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा, अगर यहां से कट कर दूं बीच में से तो पॉसिबल है? नहीं मिलेगा, मिरर इमेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसका हाइड्रोजन प्लेन पे, जबकि इसका हाइड्रोजन ऊपर आएगा। सही है। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देगा तुमको। एटम को भी कट करोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मिरर इमेज कब बनेगी? जब इसका भी हाइड्रोजन प्लेन पे और इसका भी प्लेन पे, जबकि मुझे पता है इसका हाइड्रोजन कहाँ है? प्लेन के ऊपर है।
बोल। तो इसमें एक भी पीओएस नहीं है, मतलब अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन ऑप्टिकल करेगा क्या? ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब डी प्लस भी बना सकता है और एल माइनस भी। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो इसके लिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला कि ज्योमेट्रिकल चेन या स्ट्रक्चरल नहीं कर रहा है तभी भी ऑप्टिकल की कंडीशन उसके पास होगी। और अगर ऑप्टिकल है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक। पहला बॉन्ड क्या बोला? नॉन प्लेनर, दूसरा नॉन प्लेनर और तीसरा फिर से प्लेनर। मतलब ये हाइड्रोजन भी प्लेन पे, ये क्लोरीन भी प्लेन पे, ये दोनों भी प्लेन पे। तो पहले अगर इसको ऐसे कट कर दूं मैं तो सीधी सी बात है इसमें सिमेट्री है। ये भी मॉलिक्यूल इक्वल है, ये भी इक्वल है। इसका भी हाइड्रोजन प्लेन पे, इसका भी, इन दोनों का क्लोरीन भी प्लेन पे। तो एक तो ये हो गया। और बीच में से अगर कट किया जाए इसको स्लाइस कट, तभी भी मिलेगा। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? दो। इस मॉलिक्यूल में ना तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ना तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ स्लाइस वाली पॉसिबल है। तो इसमें एक ही पीओएस होगा। ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव, सही। ठीक है। दो तीन स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कितने पीओएस मिलेंगे इसमें? पक्का? जीरो पीओएस। ना तो ऐसे ना तो ऐसे। स्लाइस भी करोगे तो ये ऑन द प्लेन है और ये अबव द बिलो द, मतलब ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। स्लाइस कट करोगे तो ऊपर ए आ जाएगा, नीचे बी, तो पॉसिबल नहीं। स्ट्रक्चर को अगर मैं यहाँ पे ए कर देता, अब कितने बनेंगे? अब बनेगा, एक बनेगा। क्यों बता? जब मैं स्लाइस कट करूंगा तो डी हाफ पार्ट में और सी हाफ पार्ट में प्लेन के ऊपर भी ए है और प्लेन के नीचे भी ए है। तो ये दोनों तो मिरर इमेज ही हुए ना एक दूसरे के। समझा नहीं समझा? ये देखिए ये प्लेन पे है। अब देखिए ये भी प्लेन पे है, ये भी प्लेन पे है। तो जब यहाँ पे मैं स्लाइस लेके जाऊंगा तो डी हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, सी भी हाफ पार्ट में डिवाइड होगा और ये सी भी हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। मेरे को दिक्कत कहाँ पे आ रही थी कि जब मैं इसको कट कर रहा था तो प्लेन के ऊपर ए आ जा रहा था, प्लेन के नीचे बी आ जा रहा था। अब जब मैं कट कर रहा हूँ तो यहां से तो क्लियर है पीओएस, खाली यहीं पे फंस रहा था। अब प्लेन के ऊपर भी ए है और प्लेन के नीचे भी ए है, तो वो दोनों तो मिरर इमेज ही हुए ना एक दूसरे के। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तब तुमको क्या मिलेगा? एक पीओएस मिलेगा। और मैं अगर चारों को सेम कर दूं तब कितने मिलेंगे? एक। सही है। ये मिलेगा? पक्का? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लेनर है और ये नॉन प्लेनर है। लेकिन तुम लोग सोचो अगर मैं ऐसे कट करूं, ये वाला कट ध्यान देना, प्लेन के ऊपर ए है, प्लेन के नीचे भी ए है और यहाँ पे भी दोनों है। ऊपर से ही मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ तो ऊपर जो ए है वो हाफ पार्ट में कट गया, जो नीचे है वो भी हाफ पार्ट में, मतलब ये भी मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है। और बाकी जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ऑलरेडी ए और ए पड़ा ही है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी क्या?
ये वाली मिलेगी तुमको, हाँ इस बार। और एक कौन सी, स्लाइस वाली। तो जब चारों सेम हो जाएंगे ना, तो तुमको दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। जब ये दोनों सेम होंगे तो एक मिलेगा, और अगर चारों अलग हुए तो एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ऑड नंबर डबल बॉन्ड, ठीक है। जो जीआई शो करेंगे क्या, करेंगे। और इवन नंबर डबल बॉन्ड, पक्का। इवन नंबर डबल बॉन्ड ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। ये इवन है, अच्छा ये इवन है ना। इवन कब डबल बॉन्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे पता है, जब इनके चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, विथ ऑल डिफरेंट ग्रुप। बोलो। कौन से दो, ये दोनों या ये दोनों। तुम लोग एक काम करो ना, जो भी तुमको डाउट आ रहे हैं ना, अपने हिसाब से बुक में स्ट्रक्चर बनाओ और उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करो। तुमको खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो बनाएगा या नहीं बनाएगा। अपने हिसाब से, जैसा तू सोच रहा है कि कोई दो सेम में रख लो, तो वैसे करके देख देख, तेरे को खुद आंसर मिल जाएगा उसका। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ये वाली, ये, और एक स्लाइस वाला तो कॉमन है। चार, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा स्लाइस। चार बनेंगे इसमें, इसमें पक्का। एक ये ना, और स्लाइस, दो पीओस। इसमें एक, दो, डायगोनल नहीं बना सकता क्या मैं, मिरर इमेज ही है ना ये इसका। तो देखो, एक, दो, तीन, चार, और एक स्लाइस, पांच बनेंगे। कोई एक ही ग्रुप अटैच हुआ है ना। इसमें कितना तुम लोग पीओएस निकाल सकते हो, कौन सा वाला, स्लाइस वाला आएगा पक्का। क्यों, नहीं, ठीक है ना। तुम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर प्लेन पे लेके चल रहे हो, तो सीधी सी बात है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ पे चला जाएगा, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, राइट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर तुम ऐसे अज्यूम कर रहे हो वो ऐसे हो जाएगा। इसके यहाँ पे क्या है अपने पास, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। तो इस स्ट्रक्चर को जब मैं कट करूंगा बीच में से, तो क्लोरीन आधे पार्ट में और हाइड्रोजन आधे पार्ट में, और ये स्ट्रक्चर भी तो बीच में से डिवाइड होगा, है कि नहीं। तभी भी बन जाएगा, अगर तू साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्लेन पे अज्यूम कर रहा है, हाइड्रोजन ऊपर और क्लोरीन नीचे। ये वाला अगर मैं कट करूं, देख, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे क्लोरीन, और मैंने ऐसे ऊपर से ही कट कर दिया, तो ऊपर हाइड्रोजन कट हो जाएगा,
साइक्लिक स्ट्रक्चर बीच में से कट हो जाएगा और नीचे जो क्लोरीन है वो भी आधे पार्ट में कट जाएगा। दिख रहा है? अगर ये मान ले तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन अज्यूम कर रहा है और इसको बिलो द प्लेन, तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा और क्लोरीन नीचे की तरफ। ऊपर से ही मैं इसको ऐसे कट करूं अगर, तो दिख रहा है स्ट्रक्चर आधे पार्ट में डिवाइड हुआ और ऊपर से हाइड्रोजन कट गया, नीचे से क्लोरीन कट गया। तभी भी एक पीओएस तेरे को मिलना ही है इसमें, कैसे भी करो। समझा ये वाला कट? नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कभी भी प्लेन पे होते हैं। और हमको पता है कि कार्बन में जब हम लोग वेज डैश बनाते हैं तो उसके दो बॉन्ड प्लेन पे होते हैं, बाकी के दो बॉन्ड अबव द एंड बिलो द होते हैं। तो अगर कार्बन के ये दोनों को तू ऑन द प्लेन कंसिडर कर रहा है तो ये दोनों कहाँ पे चले जाएंगे? अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन। बताया था ना वेज डैश में। अगेन देखो, तुम लोग ऐसे ही कंसिडर करो। अगर मान लो कि रिंग को मैं प्लेन पे मानता हूँ तो ये चला जाएगा अबव द प्लेन, ये चला जाएगा बिलो द प्लेन। तो एक कट तो मैं ऐसे ऊपर से ही मार सकता हूँ, ऐसा। ऊपर क्लोरीन कट जाएगा, नीचे दूसरा वाला क्लोरीन कट जाएगा। तो एक तो ये प्लेन हो गया। दूसरा, अगर इसको मैं स्लाइस कट करूं तो बीच में से साइक्लोप्रोपेन कट हो जाएगा और ऊपर Cl बच जाएगा, नीचे भी Cl। ये दोनों भी क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। तो इसमें तुमको दो पीओएस मिलेंगे इस स्ट्रक्चर में। तो ये वाला तो यही वाला केस हो गया ना, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, दोनों ग्रुप डिफरेंट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक पीओएस मिलेगा। आ रहा हूँ भाई। पहले में कितना पीओएस? एक। दूसरे में जीरो। थर्ड में दो। नेक्स्ट। क्या बात है अमोल, फुल फॉर्म में आज। करेक्ट है? डाउट है किसी को किसी स्ट्रक्चर में? लास्ट के दो में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। देखो, अगर इसको मैं ऐसे कट करूं तो एक पीओएस तो यही बन गया। सही है। इसमें स्लाइस पॉसिबल नहीं है। क्यों मालूम है? जब तू स्ट्रक्चर को बीच में से डिवाइड करेगा तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन, क्लोरीन बिलो द प्लेन। तो स्लाइस करके मतलब भी नहीं है। तो एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है मेरे को, और दूसरा क्या है मालूम है? ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ऊपर से कट करूं तो हाइड्रोजन जो दोनों ऊपर है इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे और नीचे के क्लोरीन भी इक्वल पार्ट में। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये मिल जाएगी। और दूसरी, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान में रखो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर से आते हुए ऐसे कट करूंगा। समझा? तो इसीलिए दो मिल रही है इसमें। ये वाली मिल रही है क्या? नहीं, लेकिन वो वाली तो मिलेगी जो मैंने ऊपर से बताया। सही है, तो इसीलिए इसमें एक है। स्लाइस तो मिलने से रहा। और किसी में डाउट किसी को? पक्का? दूसरे में जीरो पीओएस, थ्री। इसमें वन पीओएस। क्या प्रभु, ज्यादा नहीं बोलने का, सही वाला बोलने का। ये सही में कितने आ रहे हैं? उसने वन बोला तो टू, इसमें जीरो बोला तो थ्री। समझा? किसमें डाउट है बोलो? अब इसमें स्लाइस तो मिलेगा नहीं, लेकिन इसको भी अगर मैं ऐसे कट करके देखूं तो क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन। तो इसीलिए इसमें जीरो पीओएस। इसमें एक क्यों है? कैसे कट कर रहे हो इसको? ऐसे। सही है, बीच में से काट दो, बराबर हो जाएगा दोनों साइड। हाँ, इसमें स्लाइस जब तू करेगा तो अगेन ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है ना, क्लोरीन बिलो द प्लेन है। स्ट्रक्चर को बीच में से कट करेगा तो ऊपर हाइड्रोजन और नीचे क्लोरीन। मिरर इमेज कैसे होंगे? हुआ क्लियर? सेकंड में नो पीओएस।
थर्ड 1 POS। नेक्स्ट इसमें हाँ यार इसमें 0 आएगा। नहीं 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 1 आएगा। ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन। हाँ ऐसे बीच से कट करोगे ना तो एक आएगा, एक पीओएस आएगा। इसमें एक, इसमें कैसे कट कर रहे हो इसको? ऐसे, ये वाला ना, बराबर है ना? इसमें इसको कैसे कट कर रहे हो तुम लोग? एक आ रहा है ऐसे, ये वाला ना, ऐसे ऐसे कट करोगे तो नहीं आएगा, ध्यान में रखो। ऐसे कट करोगे तो कैसे आएगा? इसको बोल रहा है ऐसे, बोल रहा है ऐसे क्रॉस में डायगोनल पे, ऐसे बोल रहा है ना, ऐसे। नहीं ये वाला तो बनेगा, देखो ये वाला जो है ये बनेगा क्योंकि इसकी मिरर यहाँ पे बन रही है, इसकी यहाँ पे बन रही है, और ये तो कट ही रहा है, तो एक तो है इसमें। बट जैसा तुम लोग बोल रहे हो कि अगर ऊपर से ऐसे कट कर दूं तो इस साइड 2 कार्बन हो जा रहे हैं, इस साइड एक है, तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला कट नहीं हो सकता है इसमें। देखो अनइक्वल पार्ट में दिख रहा है ये, एक आएगा, एक तो आएगा ही। ठीक है।